हेलो जी, नमस्कार। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आईएफएस के आईआईटी जैम केमिस्ट्री चैनल पे। तो चलिए सभी भाई बंधु हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे कि आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है इसे हम कैसे हैक कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं है कि हमारा टाइम निकल चुका है। एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचे हैं, मात्र अगर हम टोटली देखें तो 150 डेज बचे हुए हैं। काफ़ी बच्चे अभी तक इसी नशे में थे कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, फरवरी में एग्ज़ाम है। तो इस बात को मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अब आपके पास वक्त कम है। अब आपके पास वक्त कम है। 150 दिन जो भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे, वो भी आपके लिए कम लगेंगे, क्योंकि आईआईटी जेम का सिलेबस जो है बहुत वास्ट है, बहुत लेंदी सिलेबस है। तो इसका ये मतलब है कि आपको अब ईमानदारी से, सही तरीके से, सही चीज़ का मार्गदर्शन होना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को फॉलो कर पाएँ और उसी बिहाफ पे अपने सिलेक्शन को ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप कैसे आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है इसे कैसे हैक कर सकते हैं, कैसे इस पे अपनी पकड़ बना सकते हैं, कैसे इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम बेसिकली इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात पे आते हैं, किस पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं, उस पर हम बात करते हैं। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको मैं बता दूँ कि 150 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें। अगर ये पता चल जाए तो हमारा सारा काम हो जाए। 150 दिन में अगर मैं बात करूँ तो इसे हम 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे बेसिक कंसेप्ट को, यानी कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से बिल्ड करना है, 1 से 60 दिन तक हम कंसेप्ट को बिल्ड करें, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, उसके लिए आपका जो भी मटेरियल आपको लग रहा है कि हमारे लिए सफिशिएंट है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है आप फोकस करिए एनसीईआरटी के बुक पे, प्लस उसके साथ साथ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉलो करिए। ठीक है, तो इसमें आप कवर करिए ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे जस्ट लाइक एज फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सभी को कवर करिए 60 दिन में। यानी 20-20 दिन का टाइम बचा, 20-20 दिन का टाइम बचा, टाइम ऐसे निकल गया। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उनके कंसेप्ट को बिल्ड करने में टाइम चला जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है 61 से 110 दिन के बीच में आप क्या करिए, उसमें प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते वक्त उसमें जो भी आपको शॉर्ट नोट की रिक्वायरमेंट लग रहा है, उसे आप लग रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें इस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंसेप्ट को अपने एक शॉर्ट नोट में बनाइए, ताकि उसे रिवाइज करते रहिए बार बार। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ फेज़ 3 में हमारे पास है 111 से 150 दिन के बीच में आप ज़्यादातर किस पे फोकस करिए आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे। क्विक रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करिए। उसके साथ साथ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए, ये सबसे बेहतर तरीका है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने पे आपको एक्चुअल में पता चलता है कि हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री को कहीं मिक्स तो नहीं कर दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मैथमेटिकल, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड है, उससे भी पढ़ना है। इस बात को भी याद रखिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, उससे इस बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने थे। तो इसका मतलब है उसका भी एडवांटेज हमें लेना होगा। बेसिक मैथमेटिक्स भी आप इंक्लूड कर लीजिए इसमें, आप उस पर भी फोकस करिए साथ साथ में। ठीक है, तो कोशिश करिए गिव वीकली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए। उसके साथ साथ जो भी आपका वीक एरियाज हैं उस पर फोकस करिए और हाई वेटेज टॉपिक को कवर करिए। ठीक है, ये सबसे बेहतर तरीका है। अब हम बात करते हैं, ये तो रही बात हमारा 150 दिन यूटिलाइज कैसे करना है। अब उसमें काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि सर सिलेबस तो बहुत लेंदी है, टॉपिक कौन सा पढ़ें, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आइए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो हम चैप्टर बता देंगे तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में।
तो अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारे पास 3 टाइप की केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सबसे ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक है? तो जैसे हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। उसी तरीके से हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स है, क्वांटम केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है। ये 5 चैप्टर आप कवर करिए। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर आप इतना करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। तो इसमें आपके कम से कम 40% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर इतना कवर कर लेते हैं 40 से 50% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने जो हाई वेटेज वाले चैप्टर थे उनको मैंने उठा लिया है। रही बात सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, तो मैंने वहाँ पे छोड़ा है। ठीक है, तो आपको इतना चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हैं दैट्स सफिशिएंट। आपके लिए एग्जाम आसानी से क्रैक भी कर जाएंगे और आपको अच्छी आईआईटी मिल भी जाएगा। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो केवल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगा, आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पे भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा है आपके पास नेम्ड रिएक्शंस। तीसरा है आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री। चौथा है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। और पांचवा है जीओसी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। ये रूल है कि आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को आप कवर करिए। अगर आप इनके बेसिक कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है हाई वेटेज वाले हैं, उन्हीं को मैंने उठाया है। रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाई वेटेज टॉपिक की बात करें तो जैसे है हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, इसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स, इसलिए क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता ही बनता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, इन 3 टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपका दैट सफिशिएंट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा मेन ग्रुप केमिस्ट्री है। अगर सबकी बात हो तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री बात करना जरूरी है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, फास्फाजीन, बोराजीन, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को कवर करिए। चलिए, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका तीनों केमिस्ट्री में कमांड अच्छा हो जाएगा। ऑलमोस्ट आप यहाँ पे हम अगर बात करें तो 80% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। जो हाई वेटेज टॉपिक थे मैंने उसको उठा लिए हैं, तो आप इससे आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, हैकिंग करना चाहते हैं तो आप पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करिए। तो 30 मिनट स्टडी करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ताकि हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता रहे और पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करें। उसके बाद टॉपिक वाइज आप देखिए आपके पास कहाँ कहाँ एरर आ रहा है। ठीक है, तो आप उससे एनालाइज करिए, रिवाइज फार्मूला करिए, फार्मूले को रिवाइज करिए एंड रिएक्शन वीकली। तो फार्मूला हो चाहे हमारा रिएक्शन हो, सभी को रिवाइज करिए वीकली, तो ये सबसे बेहतर तरीका है। वॉच रिवीजन वीडियोज इन 2x स्पीड फॉर क्विक रिकैप। अगर आप को लग रहा है हमें रिवीजन की ज़रूरत है तो वीडियोज़ को आप 2x मोड में करके देखें या 1x मोड में कर लीजिए, या 1.5x पे करके आप उसे रिवीजन मोड में करके देखिए, तो ताकि जल्दी से आपका टाइम भी बच जाए और सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। रही बात रिसोर्सेज कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो जनरली हम लोग रिसोर्सेज ज़्यादातर IIT JAM के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में P बहादुर और PW एटकिंस की बुक ही फॉलो करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन एंड बॉयड की और सोलोमन की बुक फॉलो करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हमारे पास जेडली की बुक आती है और NCERT फॉलो कर लीजिए, उतना सफिशिएंट हो जाएगा। रही बात अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर पेपर की बात, तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व जरूर करिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। रही बात फाइनली तो मॉक टेस्ट सीरीज की, तो रेगुलर प्रैक्टिस करिए, यही आपकी सफलता की चाबी बनेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें तो ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर आप सभी को हमारा हेल्प चाहिए तो आप लोग हमारा हेल्प ले सकते हैं। तो आप सभी के लिए IFS लेकर के आए हैं चैंपियन बैच 3.2। तो ये बैच जो है 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। आपने अभी भी ज़्यादा डिले नहीं किया है, तो आप उस चीज़ को यूटिलाइज करिए। जो भी गया उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, आप उसे देख करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो बिना डिले किए जाइए बैच ज्वाइन कीजिए, रजिस्टर कीजिए बैच और आइए हमारे साथ ऐप लाइव लेक्चर्स में, जहाँ पे हम सारे टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे।
तो कूपन कोड अप्लाई करिएगा इस पे IFS35। इस कूपन कोड को अप्लाई करने पे आपको मिलेगा फ्लैट 35% ऑफ। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि सर आपका बैच क्यों ज्वाइन करना, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा रिजल्ट्स जो है वो अपने आप में यूनिक है। तो अंडर टॉप 10 रैंक पे हमारे 6 स्टूडेंट जो कि अपने आप को ये प्रूव करते हैं कि यहाँ पे पढ़ना सबसे बेस्ट है। तो 1000+ सिलेक्शन हमारा IIT जैम का 2025 में रहा। इसके साथ साथ हमारे पास CUT PG के टॉपर्स की लिस्ट आप देख पा रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये लिस्ट इतनी ही नहीं, यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा लिस्ट देखनी है तो हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ पे रिजल्ट्स वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक लंबी खासी लिस्ट देखने को मिलेगी। ओके गाइस, तो चलिए, आई होप कि आप सभी को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।